हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काउंसलिंग कब से होगा, काउंसलिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग क्या होती है सर, 50,000 रैंक है, 10,000 रैंक है, 5,000 रैंक है, 10 रैंक है, 20 रैंक है, काउंसलिंग होता क्या है सर और कैसे करना होता है। कुछ लोग जो पहली बार इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, जैसे कि सभी इंट्रेंस एग्जाम का, भारत में जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, बीसीसी नर्सिंग का हो, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम का हो, सभी का काउंसलिंग होता है। उसके बाद ही आपको कॉलेज मिलता है, एडमिशन होता है। तो ये काउंसलिंग है क्या, मैं ये भी बताऊंगा। काउंसलिंग कैसे करना है ये भी बताऊंगा। काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कितना कॉलेज काउंसलिंग में दे सकते हैं सर, कितना कोर्स दे सकते हैं सर। YouTube पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पहले जान लीजिए, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो 95 70 64 25 12 आप इस नंबर पे, या फिर 87 57 46 73 32 या फिर इस नंबर पे, ये दो नंबर है, इस पे आपको पेमेंट करना है। याद रखिएगा, इसी पे आपको पेमेंट करना है। पर ये दोनों नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों है, यानी कॉल और व्हाट्सएप दोनों है, इस पर भी इस पर भी। आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, इंक्वायरी लीजिए और अपना टिकट आईडी बुक करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है। 500 स्टूडेंट का ही मैं काउंसलिंग करूंगा। चार्ज कितना लगेगा सर, तो 400 रुपया चार्ज है हमारा। हम 400 रुपया आपको लेने वाले हैं, 400 रुपया फी लगेगा। काउंसलिंग करेंगे, 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पिछले 2 सालों से लगातार काउंसलिंग करते आ रहे हैं, और जो हमसे काउंसलिंग करवाते हैं लगभग सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिल ही जाता है। रैंक से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा भी रैंक है, हम आपको कॉलेज दिलाने की 100% कोशिश करते हैं, 100% गारंटी देते कि मिल जाएगी। ज्यादा रैंक नहीं होना चाहिए, 10,000 80,000 भी पिछले साल रैंक था, उसको भी मिला, DQ कोटा से मिल गया था उनको। तो अगर आपका बहुत ज्यादा रैंक है तो बस आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट से करवाना है। काउंसलिंग जो लगातार काउंसलिंग करा रहे हैं, हमें मालूम है किसका कट ऑफ कम जाता है, किसका हाई जाता है, किस प्रकार से इनका काउंसलिंग करेंगे। अगर आपका रैंक BC में 10,000 है, कैसे इनका काउंसलिंग करें कि इनको सेकंड राउंड में हो जाए। और ध्यान रखना, काउंसलिंग कब से होगा ये भी बता देते हैं। काउंसलिंग कब से होगा, सबसे पहला डॉट। और जो लोग हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अपना सीट बुक कर लीजिए, अपना टिकट आईडी ले लीजिए, टिकट आईडी ले लीजिएगा। जैसे ही आप 400 का पेमेंट इस पर या इस पर स्क्रीनशॉट कर दीजिए, पेमेंट करके, पेमेंट सिर्फ इसी पे करना है, 95 70 64 25 12 पेमेंट करिए। दोनों में से किसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए। और आपको क्या क्या देना है, आपको सबसे पहले अपना रैंक कार्ड दे देना है। दूसरा, आपको रैंक कार्ड के साथ साथ दे देना है, आपको दे देना है डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ रैंक कार्ड लगेगा। उसके बाद आपका क्या लग जाएगा सर, रैंक कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर जो ऑन हो, ठीक है, मोबाइल नंबर लगेगा। और क्या लगेगा सर आपका, और कुछ नहीं लगेगा, रैंक कार्ड, मोबाइल नंबर आपको दे देना है, ठीक है, और कुछ नहीं लगने वाला है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर देना है जो ऑन रहे हमेशा, और आपको हमारे तरफ से एक टिकट आईडी मिल जाएगा। उस टिकट आईडी को रखना है। जैसे अगर आपका टिकट आईडी 54 है तो आपके पहले 53 स्टूडेंट है, आप कॉल करके जब काउंसलिंग होगा तो पूछ सकते हो कि सर मेरा नंबर कब आएगा। अगर 48 हो रहा है तो समझ लो तुम्हारा नंबर आने वाला है, नज़दीक ही है। तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, एक चीज़ नहीं भूले, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा। आप पेमेंट करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, मोबाइल नंबर दीजिए और रैंक कार्ड दीजिए। आपका काउंसलिंग जब होगा आप सो जाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, 400 रुपये का पेमेंट करना है हमें, हमारे नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, जो करना है कर सकते हैं। 400 रुपये का पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, रैंक कार्ड भेजेंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान देना इस पे, अगर आपका कॉल नहीं लगता है, 2 से 3 बार कॉल करेंगे, कॉल नहीं लगता है, पेंडिंग में डाल देंगे, लास्ट डे फिर होगा। कब होगा, लास्ट डे होगा वैसे लोगों का। तो जब कॉल जाए तो आप कॉल रिसीव कर लेना, या आप कोशिश करो कि 2 नंबर दे दे, पापा मम्मी जो होंगे उनका दे दो 1 नंबर, ताकि उनको अगर कॉल करे तो आपको बता दे कि हाँ कॉल आया था काउंसलिंग के लिए। और जो काउंसलिंग होगा वो कॉल पर किया जाएगा, मतलब लाइव टू लाइव। आपसे पूछेंगे कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, सारा कुछ लाइव टू लाइव होगा। अब काउंसलिंग का डेट है जो आपका अगस्त में काउंसलिंग होने वाला है। अगस्त में काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के पहले आपका सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा, ठीक है, सीट मैट्रिक्स आएगा, इसके 1 सप्ताह के अंदर में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सर, ये काउंसलिंग होता है क्या, चॉइस फिलिंग। इसी में चॉइस फिलिंग कहते हैं इसको। चॉइस फिलिंग मैंने क्या होता है, कॉलेज चुनना होता है सर इसमें। अब सबसे बड़ा डॉट है कि सर काउंसलिंग कौन कौन से लोग करवा सकते हैं।
इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। काउंसलिंग में सारे स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, ऑल, यानी जितने स्टूडेंट फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, जो परीक्षा दिए वो सारे लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग सारे स्टूडेंट करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। अब कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, मान लो एक लड़की है सोनम नाम की, इनका रैंक है कितना समझ लो, EWS में 10 रैंक है, तो इनको तो GNM नर्सिंग मिल जाएगा, टॉप कॉलेज मिल जाएगा। 26 कॉलेज है GNM का, तो कैसे काउंसलिंग करना है 1 मिनट में बता दूं। सबसे पहले PMCH, NMCH, SKMCH जो भी आप करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, 26 कॉलेज दे देना है आपको, बस छोड़ देना और कुछ नहीं करना है। ज्यादा कॉलेज कौन देंगे, काउंसलिंग कैसे करना है, जिनका 10,000 रैंक है उनको कैसे मिलेगा, जिनका 80,000 रैंक है उनको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, ताल ठोक के बोलते हैं, पर कैसे मिलेगा ये हम बताते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताल ठोक के मिलेगा। बस शर्तें की काउंसलिंग आपको करवाना है, 400 रुपए का पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, और DQ कोटा है तो जरूर मिल जाएगा, अगर नहीं भी है पूरी कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, मेरिट लिस्ट फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट, दोनों मेरिट लिस्ट का काउंसलिंग एक ही साथ होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि अगर सोनम नाम की लड़की है, इनका EWS में 10 रैंक है, बस ये 26 कॉलेज चुन लेगा, इनका हो जाएगा। कोई पूजा नाम की लड़की है, समझ लो पूजा नाम की लड़की है, इनका EWS में समझ लो कितना है, या समझ लो BC कैटेगरी है, BC कैटेगरी में इनका 200 रैंक है, GNM हो जाएगा, ये भी 26 कॉलेज ही देंगे। जिनका कंफर्म है कि मेरा GNM हो जाएगा, वो फिर NM दूसरा कोर्स नहीं डालेंगे। और जैसे हो सकता है कि किसी का BC कैटेगरी में या EBC में, EBC 15 है तो इनको GNM हो जाएगा, किसी का EBC कैटेगरी है, उनका है 500 तो इनको GNM मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा। 496 पर पिछले साल मिला है, 500 में आराम से मिल जाएगा, 700, 800, 900 तक पिछले साल मिला है। तो EBC में 500 है तो ये क्या करेंगे, सारा GNM कोर्स डाल देंगे 26 के 26, और उसके बाद अगर कोई मन है कि सर अगर ये ना हो तो फिर अपना OT डाल देना 27 नंबर से। पर ध्यान रहे काउंसलिंग में अगर आपका अच्छा रैंक है तो कभी भी ऐसा मत करना कि 4 गो GNM डाल देना, फिर 5 गो NM डाल देना, 2 गो OT डाल देना, वैसे काउंसलिंग कभी मत करना। काउंसलिंग सीरियल वाइज होता है, अगर तुम पहले GNM डाल रहे हो तो GNM का 26 कॉलेज डालो, ठीक है। फिर वैसे भी होता है पर वो स्थिति दूसरा होता है, जैसे GNM का 26 डालो, फिर आप यहाँ पे NM का 76 है तो 76 डालो। जिनका 10,000 रैंक है वो काउंसलिंग कैसे करेंगे बताएंगे। जिनका EBC 500 है आराम से GNM डाल के छोड़ दो, 500 मिल जाएगा 26 कॉलेज। अब जिसका सर EBC समझ लो कि 17,000 है तो क्या करेगा सर, अगर मान लो किसी का EBC में 7,000 है, 7,000 नहीं 5,000 मान लो, किसी का 5,000 है, 5,000 है तो इनका चांस है कि NM हो जाएगा। तो क्या 4 कॉलेज चुनिएगा तो आपको NM मिलेगा? नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे इस चीज को। यहाँ पे ध्यान देना काउंसलिंग में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा है कि आप हमसे काउंसलिंग करवा लीजिए, ये सबका झंझट ही खत्म, ये सबका झंझट खत्म हो जाएगा। अगर किसी का EBC में ध्यान देना 5,000 है, EBC में 5,000 है तो इनको काउंसलिंग कैसे करना है, लाइव है ना अभी, चलिए ठीक है। EBC में अगर 5,000 है तो इनको काउंसलिंग कैसे करना है। अगर ये चाहते, एक स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर क्या हम सभी कोर्स में काउंसलिंग करवा सकते हैं, GNM, NM, OT सभी कोर्स में तुम काउंसलिंग करवा सकते हो, फ्री हो। काउंसलिंग का मतलब ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स दीजिए, तो आप फ्रीडम है, आज़ाद है, आप जितना चाहें उतना कॉलेज, कोई लिमिट नहीं है। कुछ बोलते हैं सर GNM का कितना कॉलेज दे सकते, कोई लिमिट नहीं है, 26 कॉलेज है 26 दे दो, NM का 76 कॉलेज है 76 दे दो, OT का जितना है सब दे दो, टोटल सरकारी कॉलेज दे दो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, एकदम आराम से मिलेगा। सारा कॉलेज देना, यानी कि कुछ लोग गलती क्या करता है, NM के 76 कॉलेज है और देगा 2 गो, अरे 2 कॉलेज दोगो कहां से मिलेगा तुमको, सब कॉलेज दो, टोटल के टोटल सरकारी कॉलेज दो। किन बातों का ध्यान रखना, काउंसलिंग में कभी भी प्राइवेट कॉलेज मत देना, गलती से भी अगर प्राइवेट कॉलेज दिए, तुम्हारा भले ना रैंक 1 रहे बिहार में, तुमको प्राइवेट वाला दे देगा, यानी गलती से भी प्राइवेट कॉलेज नहीं डलाना चाहिए। कैसे पता चलेगा सर, हमसे काउंसलिंग करवाओ, 400 रुपया लग रहा है, 500 सीट है, जल्दी से अपना पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, रैंक कार्ड भेजो, अपना टिकट ID प्राप्त करो। चलो EBC में कितना 5,000 है तो इनको मन है कि सर हम सारे कोर्स में काउंसलिंग करवाएंगे, तो पहले GNM दे दो, जितना कॉलेज है 26 कॉलेज दे दो, फिर NM है NM का 76 कॉलेज दे दो, फिर OT है OT दे दो, लैब टेक्नीशियन दे दो, फिर रेडियोलॉजी दे दो, एक्सरे दे दो,
फिर आप दे दो सैनिटरी दे दो, ईसीजी टेक्नीशियन दे दो, फिजियोथेरेपी दे दो, एक्सरे दे दो, जो मन है वो दे दो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट दे दो, डेंटल दे दो, और भी बहुत सारा कोर्स है, प्लास्टर दे दो, है ना, जितना कोर्स है सब दे सकते हो तुम, कोई लिमिट इसमें नहीं है, जितना मन उतना कॉलेज चुन सकते हो चॉइस फिलिंग में, और चॉइस करके लॉक कर दीजिए, हो गया। जब मेरिट लिस्ट आएगा, देखिए अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड में आ जाएगा, याद रखिएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट दोनों का काउंसलिंग एक बार ही होगा। ऐसा मत सोचना कि सर फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग अभी हो रहा है ना, सेकंड राउंड का बाद में होगा, अभी हम नहीं करवाएंगे, हमको लगता है कि सेकंड राउंड में मिलेगा, तो भूल ऐसा गलती मत करना। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों का जो काउंसलिंग है ना अभी होगा, अगस्त में शुरू होगा। काउंसलिंग है एक बार ही होता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का। जिनका फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा उनका ऑटोमेटिक सेकंड राउंड के लिए चला जाएगा, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा, और जिनका दोनों राउंड में नहीं मिलेगा उनको मॉप अप में मिलेगा, वो आगे बताएंगे। तो काउंसलिंग सबको करवाना है सर या नहीं करवाना है? तो काउंसलिंग सारे स्टूडेंट करवाएंगे, यस, चाहे आपका रैंक 1 लाख हो, चाहे आपका रैंक 10,000 हो, चाहे आपका रैंक 10 हो, सब लोग काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग कराएंगे तभी तो कोई उम्मीद बचेगा। काउंसलिंग करवाओगे तब तो कोई उम्मीद रहेगा कि हाँ मेरे को सरकारी कॉलेज मिलेगा। किन बातों को ध्यान रखना, प्राइवेट कॉलेज गलती से भी मत देना। काउंसलिंग अगर खुद से कर रहे हो तो जीएनएम का पहले फिर एनएम, इस प्रकार से काउंसलिंग करो। तुमको मन है कि एनएम के बाद रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी दो, रेडियोलॉजी बताए थे इसमें, जो मन है वो दो, ठीक है, सारा कोर्स डालो ज़्यादा रैंक वाले को। जिनका रैंक 10,000, जिनका रैंक कट ऑफ से ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा है, वो इस प्रकार से काउंसलिंग करेंगे। और जिनका रैंक 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, उनको तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा एनएम का। तो जिनका अच्छा रैंक है उनको जीएनएम मिलेगा, थोड़ा सा खराब है तो आपका एनएम मिलेगा। तो क्या करेंगे कि एनएम के 76 कॉलेज है, सारे कॉलेज डालेंगे। भले आपका रैंक हो सकता है किसी का ईबीसी है, ईबीसी में है 1200 रैंक, पर 1200 में तो जीएनएम नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चांस है, थोड़ा बहुत मतलब कि हाँ बस थोड़ा थोड़ा चांस है, तो थोड़ा थोड़ा चांस है तो सारा जीएनएम का डाल देना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सारे कोर्स में काउंसलिंग करवा सकता है, सारे कोर्स में। हाँ, मैथ वाला नहीं कराएगा, मैथ वाला अगर लड़की है तो एनएम ऑफ फार्मेसी में कराएगी, अगर मैथ वाला कोई लड़का है तो सिर्फ फार्मेसी में करवाएगा। पहले ऑप्थेल्मिक भी देता था, ऑप्थेल्मिक हटा दिया, ऑप्थेल्मिक में असिस्टेंट नहीं देता है। तो अगर ईबीसी रैंक आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, 12,000 है, ईबीसी में अधिकतम 6500 तक सेफ है, 65, किसी का 7,000 है, उसको तो कोई कॉलेज मिलने वाला नहीं है, सारा कोर्स डाल दो। अगर किसी का ईबीसी में 2,000 है तो 2,000 में तो इसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एनएम का। तो ये क्या करेगा कि अपना नियरेस्ट का अपन पास वाला कॉलेज डालेगा। पर गलती एक कभी मत करना ही ना कि 10 गो दे के छोड़ देना, सब कॉलेज डाल दो, उसको पीछे डाल दो। अरे न रहने से अच्छा है पीछे कर दो, उसको पीछे देगा, मन रहेगा करना, नहीं मन रहेगा छोड़ देना। देना जरूरी है, याद रखना। तुमको जो कॉलेज चाहिए अपना डिस्ट्रिक्ट में चाहिए उसको पहले करो। जैसे जीएनएम का 26 कॉलेज दे दिए, ये लड़की जैसे ईबीसी में 2,000 है, 26 कॉलेज जीएनएम का, 27वां नंबर से अपना डिस्ट्रिक्ट वाला दो, 28वां पर डिस्ट्रिक्ट वाला दो, 29 पर अपना पास वाला दो, 30वां पर पास वाला दो। अब देख रहे हो क्या पास में नहीं है, देखो कि आसपास कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद सारे कोर्स को चुन के छोड़ दो। फिर अगला ओटी करोगे उसमें, तो ऐसे ही करना है, हर कोर्स में इस प्रकार से आपको करना है। और अगर आप नहीं चाहते कितना कुछ किया जाए, 400 का पेमेंट करिए, रैंक कार्ड भेजिए, टिकट आईडी लीजिए, आपका काउंसलिंग हम करेंगे और कॉलेज भी हम दिलाएंगे, सारा कुछ हमारे द्वारा किया जाएगा। अब कोई स्टूडेंट है कि सर मेरे को पीएमसीएच चाहिए था बट मेरे को एनएमसीएच मिल गया, सर पीएमसीएच कैसे मिलेगा? मिलेगा अगर कोई स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ध्यान देना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और वो चाहता है कि सर मैं ये कोर्स से या कॉलेज से संतुष्ट नहीं हूं, तो वो यस कर सकता है। अपग्रेशन का एक ऑप्शन होता है, तो आपको यस कर देना है। अगर आप यस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सेकंड राउंड में चला जाएगा। पर ध्यान रखना, डीवी आपको करवाना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सीट अलॉट होने के बाद आपको डीवी का एक डेट दिया जाता है, उस डेट पर जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट अलॉट हो गया तो आपको करवा लेना है, याद रखिएगा। वो अपडेट मैं बाद में कर दूंगा, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं है। अब सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा, हर अपडेट मिलेगा, सारा अपडेट मिलेगा। कोई दिक्कत आता है कॉल कर लीजिए, कॉल नंबर जान ही रहे, 3 नंबर है, तीनों पे कॉल कर सकते, 2 नंबर पे कॉल लगेगा, तीनों पे व्हाट्सएप अवेलेबल है।
यस कर देंगे, अपग्रेडेशन आपका ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में जाएगा। अगर सेकंड राउंड में खाली रहेगा सीट तो आपको फिर मिल जाएगा पीएमसीएच, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम आया और वो खुश नहीं है कि सर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, सर मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए, तो वो अपग्रेडेशन करके सेकंड राउंड में जाएंगे, उनका कॉलेज चेंज हो जाएगा। अब एक और डाउट होता है कि सर अगर सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो खत्म हो जाएगा, तो नहीं। जो आपको कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज आपका रह जाएगा, अगर सेकंड राउंड में चेंज नहीं होता है तो। और अगर चेंज होगा तो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो अब किसी और को मिल जाएगा, और अब फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा, सर कितना कुछ करना पड़ता है, सर बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी सबसे पहला आपको जो काम करना है सारे स्टूडेंट को वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग सबको कर लेना है, चाहे आपका रैंक कितना हो। अगर आप हमसे नहीं करवाते हैं तो खुद से कर लेना है, साइट पे जाके सब कॉलेज के चुन देना है, मोबाइले से हो जाएगा, सब कॉलेज चुन दो और लॉक कर दो, हो गया। मेरिट लिस्ट में देखो नाम आ गया तो नारियल फोड़ दो, पटक दो नारियल जाके। चलिए, और जिनका रैंक 50,000, 60,000, 40,000 से ज़्यादा है वो काम करेगा, बाजार से लेके 11 गो नारियल देवी थान फोड़ देगा, उसके बाद काउंसलिंग करेगा। कहा कि फिर बोलना देवी था जाके कि हाँ कैसे हम लोग कॉलेज मिल जाए, ठीक है, क्योंकि रैंक ज़्यादा है। चलिए सर, तो इस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करने हैं। और जो हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पेमेंट शुरू है, आप अपना पेमेंट करिए, रैंक कार्ड भेजिए, 400 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। बहुत ज़रूरी है, अगर आप रैंक कार्ड नहीं भी भेजिएगा तो चलेगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो भेजते हैं कॉल कर देंगे, हो जाएगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टिकट ID ज़रूर लीजिए। दो काम भूल से भी मत करिएगा, अपना टिकट ID, क्योंकि टिकट ID आपको तभी मिलता है जब आपका नाम लिस्ट में चढ़ता है। अब आप पेमेंट कर दिए, हो सकता है हम बाहर हो, आपको कह दिए ठीक है आपका हो गया, तो आप टिकट ID मांगिए कि नहीं सर मेरे को टिकट ID चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब मन करे कॉल करो। बाहर होंगे तो नहीं मिलेगा, जैसे ही हम आते हैं ऑफिस में, घर पर आएंगे, आपको टिकट ID प्राप्त होगा। आपका टिकट ID 18, 20, 500 नंबर तक टिकट ID रहेगा। 500 स्टूडेंट का लेंगे, किसी का 499 रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। लास्ट में रहेगा तो लास्ट डे होगा, पहले आओ पहले पाओ, यही सिस्टम है। अगर आपका 500 नंबर है तो आपका लास्ट डे होगा, पर होगा जरूर, ये गारंटी है, होगा जरूर, क्योंकि उतना ही लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, टिकट ID आपको मिल जाएगी हमारी तरफ से। और अगर इतना स्टूडेंट का 4 दिन में हो जाता है, 5 दिन में, तो और स्टूडेंट का ले लेंगे, पर अभी से मैं ज़्यादा नहीं लूँगा भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 800 के ले लिए और फिर परेशान हम हो जाएंगे। अब सबका तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट का ही कर सकते हैं। तो अभी का जो डेट आंकड़ा है उसके अनुसार हम 500 स्टूडेंट का ले रहे हैं। इतना अगर कंप्लीट हो जाता है काउंसलिंग में तो फिर हम ले सकते हैं, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ले सकते ही हैं। 500 स्टूडेंट का ही अभी टारगेट है। इतना स्टूडेंट जिस दिन हो गया, आज हो गया तो आज खत्म, कल हो गया कल खत्म। तो आप जितना जल्दी पेमेंट करिए, रैंक कार्ड भेजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, टिकट ID लीजिए और एकदम सो जाइए। बस इधर से कॉल जाएगा, कॉल उठाना है, कॉल ऑन पर ही आपका काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग करवाइए। फिर से नंबर लिख देते हैं, 95 70 64 25 12, ये नंबर है आपका। 87 57 46 73 32, ये नंबर है आपका। ये दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, इंक्वायरी लीजिए और आप अपना काउंसलिंग करवाइए। 400 रुपया लग रहा है, 400 का पेमेंट करके इस नंबर पे पेमेंट करना है, 95 वाले पे। कॉल करे की जरूरत नहीं है, इस पे चटाक से पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, रैंक कार्ड भेजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए और वहीं पर व्हाट्सएप पर बोलिए मुझे टिकट ID दे दीजिए, आपको एक टिकट ID मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अपना काउंसलिंग आप करवा सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। पेमेंट ऊपरले वाले पे करना है, ठीक है। धन्यवाद।